वेलकम टू माय चैनल। और आज हम रिव्यू करेंगे बीएड सेकेंड ईयर की फ़ाइल का, जिसका टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट की फ़ाइल है, इसको देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका पेपर कोड E401, पेपर नेम असेसमेंट फॉर लर्निंग, और टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट बनाना कैसे बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे। ये हमारी इंडेक्स है। इंडेक्स, आइए अपनी फाइल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, और इसमें भी उपलब्धि परीक्षण का अर्थ। तो सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण का अर्थ लिखेंगे। अचीवमेंट टेस्ट का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद डेफिनेशन, आप एक या दो दे सकते हैं, मैंने यहाँ एक ही डेफिनेशन दी है। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार, टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, इसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर है उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। 4-5 पॉइंट ये लिख देने हैं। फिर नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षणों के उद्देश्य, कार्य एवं उपयोग। नेक्स्ट हेडिंग है उपलब्धि परीक्षण के पद, स्टेप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, जिसमें पहला स्टेप होता है हमारा प्लानिंग करना, कि हम किस क्लास के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। क्या हमारा, ये मेरे एक फ्रेंड की फ़ाइल है, मेरी फ़ाइल की मैंने पीडीएफ बनाई थी जो एकदम ठीक फ़ाइल थी। टीचर ने बहुत अच्छा भी बोला था मेरी फ़ाइल को, लेकिन वो उस फ़ाइल की पीडीएफ मुझसे मिस हो गई है, इसलिए मेरा फ्रेंड है उसकी फ़ाइल का मैं रिव्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये इन्होंने क्लास और ये मेंशन करना भूल गए हैं। यहाँ पे आप क्लास लिखेंगे, किस क्लास के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले क्लास लिखेंगे, किस क्लास के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। फिर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो आप ये लिख लेना। तो इसमें भी जो पहला स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ मेजरिंग ऑब्जेक्टिव्स, मापन उद्देश्यों का चयन। इसकी थ्योरी लिखनी है। फिर इसके 3 लेवल होते हैं, नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड एप्लीकेशन लेवल। फिर स्टेप सेकंड है चयनित उद्देश्यों को महत्व देना, वेटेज देना, जो भी आपने सेलेक्टिव ऑब्जेक्ट दिए हैं, कि क्या आप उनको ब्लूप्रिंट बनाते वक्त उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो या नहीं। उसकी थ्योरी लिखनी है। यहाँ पे हमें ये टेबल बनानी है कि इसमें जो हमने नॉलेज लेवल के हैं वो 40% क्वेश्चन लिए हैं, 20 क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग लेवल के 40% क्वेश्चन लिए हैं, लगभग 20 क्वेश्चन लिए हैं। और एप्लीकेशन लेवल के 20% क्वेश्चन लिए हैं, तो ये 10 नंबर के लिए है। तो इन्होंने जो पेपर सेट किया है वो 50 मार्क्स का किया है। अब स्टेप थर्ड है प्रश्नों के प्रकार को महत्व देना। इसके बारे में थ्योरी लिखनी है। अब आपके जो क्वेश्चन का लेवल है, मीन्स आप किस टाइप के क्वेश्चन दे रहे हो, ऐसे टाइप क्वेश्चन दे रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चन दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हो। तो ये टेबल बनाते टाइम और जो आप लास्ट में ब्लूप्रिंट बनाओगे, वो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ये वाली टेबल, ये वाली टेबल, और जो आप ब्लूप्रिंट बनाएंगे और जो पेपर सेट करेंगे, उसमें जो ये स्कोर है ये सब मैच करना चाहिए, अदरवाइज़ आपका ब्लूप्रिंट कट जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट है स्टेप फोर्थ, विषय वस्तु को महत्व देना। इसकी थ्योरी लिखनी है। ये देखिए, अब जैसे इन्होंने 5 टॉपिक लिए हैं, अपना जो कंटेंट बना रहे हैं साइंस का, उसमें इन्होंने ये 5 टॉपिक लिए हैं।
तो वेटेज 100% है। जो स्कोर है, टोटल क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने 50 पूछे हैं, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जैसे हीट के इन्होंने 7 क्वेश्चन पूछे हैं, और मापन यांत्रिकी ध्वनि से 6 क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप एक चीज़ देखिए कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 26 पूछे हैं और स्कोर 50 है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पे इनकी ये मिस्टेक है, ये सब इनको कुछ नहीं लिखना है। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया ये इन्होंने एक्स्ट्रा लाइन खींच दी है, बस यहाँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आएगा। अब देखिए इन्होंने ब्लूप्रिंट कैसे बनाया है। अब देखिए इनके ब्लूप्रिंट में जो मैं कमी बताऊँ वो ये है कि जो ये ब्लूप्रिंट बना रहे थे ऊपर, अगर आप देखें तो इन्होंने 50 नंबर का पेपर बनाया है। यहाँ पे 50 मार्क्स का पेपर है, और यहाँ पे जो इन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया है वो 100 मार्क्स का लिया है। तो आप ये चीज़ पहले से निर्धारित कर लें कि आपको किस तरह से बनाना है। आपको 100 नंबर का लेना है या 50 का। अगर आपको 100 नंबर का पेपर बनाना है तो आपको अपनी ये टेबल ठीक करनी होगी, अदरवाइज़ ये ऊपर की दोनों टेबल और ये ब्लूप्रिंट सब कट जाएगा आपका। तो आप बनाते वक्त ये सावधानी रखें, बनाना बहुत आसान है। बस मेरे हिसाब से आप 100 नंबर का ही, मैंने जो बनाया था वो मैंने 100 नंबर का ही पेपर बनाया था, और वहाँ भी ऊपर 100 के हिसाब से ही लिखा था। तो आप इसको बनाते वक्त इतना ध्यान रखें, अदरवाइज़ आपका जो ब्लूप्रिंट है उस पर भी ऐसे क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। इतनी मेहनत आपको करनी है, बाकी आपको थ्योरी इस PDF से मिल जाएगी। ब्लूप्रिंट बनाते टाइम थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना बस। अब देखो ये जैसे मैथ्स है तो इन्होंने संख्या एवं सांख्यान से जो क्वेश्चन दिए हैं वो ये हैं। यहाँ पे भी आप हेडिंग डाल सकते हैं, जैसे कि ये इन्होंने MCQ बनाया है। ये तो इन्होंने तो बस लिखना स्टार्ट कर दिया है। आप ऐसे नहीं करें, आप यहाँ पे लिख दें कि ये वेरी शॉर्ट है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपना पेपर बनाया है। अब ये दूसरा है साइंस का, सेम इन्होंने यही किया है। यहाँ पे भी अंक इन्होंने 100 ही लिए हैं, 5th क्लास का बनाया है। तो ये देखो मैम ने इनका चेक नहीं किया है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी फिर से ऐसे पेपर बनाया है इन्होंने कि कितने कितने क्वेश्चन दिए हैं। सब्जेक्ट जैसे विज्ञान है, पूर्णांक इसमें देखो 80 लिख दिया है, और यहाँ पे पूर्णांक इन्होंने 100 दिया है। तो जो दो चीज़ें मैच नहीं हो रही, यहाँ पे इन्होंने समय 2 घंटे लिखा है और यहाँ पे इन्होंने 2.5 घंटे लिखा है। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मेरी फ़ाइल मिस हो गई है, वो एकदम ठीक थी और उसकी PDF मुझे कहीं भी नहीं मिल रही है। तो आपको जो ब्लूप्रिंट है अपने वो ध्यान से बनाने होंगे। बाकी जो थ्योरी है वो इसमें लिखी हुई है, थ्योरी में आपको हेल्प मिल सकती है, आप इसको उतार लेना। और लास्ट में हम इसका कंक्लूज़न लिखेंगे। और लास्ट में ये रेफरेंस सूची, जो आपके रेफरेंस होता है संदर्भ सूची। मेन इसमें जो काम है वो ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करने का है, तो ये आप ध्यान से बनाइएगा। आपके लिखने और जो आपने बनाया है उसमें सेम मैच होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे ये 100 नंबर का पूर्णांक है साइंस का, और यहाँ पे पूर्णांक 80 लिख रहे हैं, तो ये दोनों बातें बिल्कुल मैच नहीं कर रही हैं। यहाँ पे ये टाइम 2.5 घंटे लिख रहे हैं, और जो अपना पेपर बना रहे हैं उसमें 2 घंटे लिख रहे हैं। तो आप B.Ed कर रहे हैं, इस लेवल पे भी आप समझदार हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये पूरी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लूप्रिंट बना के दिखाऊं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको एक अलग से पेज पे बना के दिखा दूँगी।
तो आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको सही ब्लूप्रिंट चाहिए तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।